सिविल नाफरमानी की तहरीक का मामला अब तक वाज़े नहीं है, जब वाज़े हिदायत आएंगी तो फिर देखेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं सिविल नाफरमानी की कॉल उन्होंने नहीं दी, बानी PTI ने दी है और उनके हुक्म पर उसकी रूह के मुताबिक अमल होगा। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अब तक वाज़े हिदायत नहीं है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक कैसे चलेगी, कितने मरहलों में चलेगी, आगाज़ किस चीज़ से होगा। जब सूरत हाल वाज़े हो जाएगी तो देखेंगे। अली अमीन गंडापुर ने कहा 26 नवंबर को 12 कारकुन शहीद हुए, 68 जख्मियों का इलाज हमने खुद किया, लापता अफराद के बारे में नहीं बताया जा रहा। पेशावर में PTI का यौम शोहदा जलसा जारी। जो गुमराह कुन ब्रीफिंग फॉरेन मीडिया को भी दी जा रही है वो झूठ पे मबनी है, उसमें कोई उसका हकायक से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। और अली अमीन गंडापुर ने कल कहा कि अब अगली कॉल जो है वो पुरअमन कॉल नहीं होगी। आपकी कौन सी कॉल पुरअमन थी? इसमें अब तो क्लियर नजर आ रहा है ना, वो इंडिया का एक मेजर गौरव आर्या है कोई, उसके साथ इनके रवाबित क्लियर हैं इनकी टाइमलाइंस के ऊपर। तो आपकी कोई कॉल पुरअमन नहीं थी। अब अगली कॉल का तो हम इंतजार करेंगे। आप अगली कॉल आप में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी हिम्मत नहीं है कि आप अगली कॉल दे सकें या अगली कॉल पर अमल पैरा हो सके। देखिए जो 9 मई आपने किया ना, कौम को कभी भूलने नहीं देंगे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि PTI लोगों को तशद्दुद पर उकसाती है, फिर दौड़ लगाई जाती है। हम कौम को 9 मई कभी नहीं भूलने देंगे। भारतीय मेजर गौरव आर्या से उनके रवाबत सामने आ चुके, बड़के मारने वाले ये लोग कुछ नहीं कर सकते। गैर मुल्की मीडिया को इनकी गुमराह कुन ब्रीफिंग का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। दी चौक एहतजाज से मुतालिक झूठा बयानिया दिया जा रहा है, सबूत नहीं दिए जा रहे। वज़ीर इत्तलात का मजीद कहना था कि जराइम की सजा मिलने पर क्रैकडाउन हो तो ये लोग मुल्क को बदनाम करते हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने चंद झूठे इल्जामात लगाए, ये सच्चे होते तो झूठे बयानी के लिए इन्हें जाली लाशों की जरूरत ना होती। तमाम सियासी मसाइल का हल मुज़ाकरात हैं। मुहज़्ज़िब दुनिया में मुज़ाकरात से ही मसाइल हल किए जाते हैं। पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का पहले भी हिस्सा नहीं थी, आइंदा भी नहीं होगी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीपल्स पार्टी से हुकूमत का जो तहरीरी मुआहदा हुआ उस पर अमल किया जाए। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर मुज़ाकरात जारी हैं, हतमी बात होगी तो सबको आगाह किया जाएगा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया तो नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। यूनान के साहिली इलाके में तारिकीन वतन की एक और कश्ती डूबने का वाक़या। दफ्तर खारजा की यूनान कश्ती हादसे में एक पाकिस्तानी के जाँ बहक होने और 47 को जिंदा बचाए जाने की तस्दीक। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक कश्ती उलटने का वाक़या गुज़श्ता रोज़ यूनान के जजीरे क्रेट के जनूब में पेश आया। एथेंस में पाकिस्तानी सिफारत खाने और मुतालिका हुक्काम से राब्ते में है। हालांकि कोस्ट गार्ड और चानिया कोस्ट गार्ड सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं। सिफारती एहलकार जजीरा क्रेट पहुँच चुके हैं ताकि बचाए गए पाकिस्तानियों से मुलाकात करके इमदाद फराहम की जा सके। वज़ीर आज़म की हिदायत पर यूनान में पाकिस्तानी सिफारत खाने में खुसूसी सेल कायम कर दिया गया। सिफारत खाना रेस्क्यू किए गए अफराद और उनके अहल खाना के माबैन रवाबित के लिए सरगर्म। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार खुद निगरानी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर सिफारत खाने का यूनानी हुकूमत के मुताल्लिका इदारों को ख़त। खुसूसी सेल यूनानी जजीरे के करीब कश्ती डूबने के वाक़े में पाकिस्तानियों की शनाख्त और वर्सा की अपने प्यारों तक रसाई यकीनी बनाएगा। पाकिस्तानियों की शनाख्त के लिए व्हाट्सएप नंबर 00306943850188 की सहूलत फराहम कर दी गई। सदर ममलिकत का इंसानी स्मगलिंग के तदारुक के लिए इकदाम तेज़ करने पर जोर। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला को वाक़े की इंक्वायरी की रिपोर्ट जल्द पेश करने की हिदायत कर दी। कहा इंसानी स्मगलर्स को शनाख्त करके सख्त सज़ाएँ दी जाएँ ताकि वो ऐसे काम फिर ना कर सकें। वज़ीर दाखिला के हुक्म पर एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी 5 रोज़ में रिपोर्ट देगी। सेनेटर शहरी रहमान का इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मुल्ज़िमान को कड़ी सज़ाएँ देने का मुतालबा। कहा कि 2023 में भी बुहीरा रूम में कश्ती डूबने से तकरीबन 400 पाकिस्तानी जान से गए थे। अगर
IPPs मैं नहीं कहता कि सारे IPPs की जो गवर्नेंस है उसमें वो ख़राबी है, लेकिन कभी कभी इंडस्ट्री के अंदर अगर कुछ लोग सही काम नहीं कर रहे होते, पूरी इंडस्ट्री सफ़र करती है। पावर को और डेट को अलग देखना चाहिए। हम क्या करते हैं, पावर और डेट को कंबाइन कर देते हैं। डेट तो ले लिया, वो तो उतारना है आपने। इसमें बुरी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ही IPP की वजह से। आपकी पूरी इकोनॉमी ठप इसलिए हो गई है कि सब कुछ तो एनर्जी वाले ही ले जाते हैं। मेरे अपने हिसाब से कि एक गंदम के गोदाम की चोरी और डाका और एक IPP से तेल चोरी में कोई फ़र्क नहीं है। हम कैपेसिटी पेमेंट इस वक्त 2 ट्रिलियन दे रहे हैं। 43,000 मेगावाट की इस वक्त इंस्टॉल कैपेसिटी लग गई है और 2 ट्रिलियन जिसका मतलब है 2 लाख करोड़ रुपए। IPPs ने कभी इसको रिटेलिएट नहीं किया कि आप हमारा फॉरेंसिक ऑडिट ना करें। IPPs के जो कॉन्ट्रैक्ट्स लगे हैं इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि उन्हें हमें रीनिगोशिएट इसलिए करना पड़ेगा कि जो टर्म्स ऑफर हुए वो फॉलो नहीं हुए। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म मौजूद है। आप समझते हैं गलत काम किया, आपके पास ऑल द राइट है, आप आर्बिट्रेशन ले जाएं। आप समझते हैं क्रिमिनल है, GIT बना दें, जो भी आप करना चाहें उसको कर लें। पाकिस्तान में आवाम और कारोबार को सस्ती बिजली कैसे मिलेगी? एनर्जी सेक्टर के तमाम मसाइल का हल। आखिरी मौका। पाकिस्तानी मीडिया की तारीख में पहली बार माहिरीन देंगे अहम तरीन सवालों के जवाब। खुसूसी ट्रांसमिशन में आज शाम 6:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। ICC चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट बोर्ड के दरमियान तमाम मामलात पर मुफाहमत हो गई। ज़राए के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर अब किसी किस्म की कोई पेचीदगी बाकी नहीं रही। मुआहदों का काम हतमी मरहले में पहुंच चुका। ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक ऐलान करना है। अगर आज छुट्टी की वजह से ऐलान ना हो सका तो कल ऐलान होने का इम्कान है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का चीन के सूबे ग्वांगझू में गोल्ड मेज कॉन्फ्रेंस से खिताब। चीन और हांगकांग की 60 से ज़ायद कंपनीज के नुमाइंदे शरीक। मरियम नवाज ने पंजाब को चीनी कंपनीज के लिए मौके की सरजमीन करार दे दिया। कहा, चीनी कंपनीज को पंजाब में 1 विंडो ऑपरेशन की सहूलत दी जाएगी। कारोबारी मौके से फ़ायदा उठाने का बेहतरीन वक्त है। चीनी कंपनीज के नुमाइंदों ने वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के विजन और नो प्लास्टिक मुहिम के आगाज़ को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ग्वांगझू के नायब गवर्नर से मुलाकात। खुसूसी स्टेट डिनर दिया गया। मरियम नवाज ने कहा कि दौरे चीन बसीरत अफरोज़ है। पंजाब के अवाम को दौरे चीन के समरात से मुस्तफ़ीद करने का अज़्म। ग्वांगझू के नायब गवर्नर ने कहा कि अवाम की खिदमत और फलाह व बहबूद के लिए मरियम नवाज की काविशें काबिल तहसीन हैं। चीन में मरियम नवाज की आमद को खुशबख्ती समझते हैं। PTI दौर में गाड़ियों की खिलाफ ज़ाब्ता खरीदारी पर पंजाब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 310 गाड़ियाँ खिलाफ ज़ाब्ता खरीदी गईं। गाड़ियाँ मंजूरी के बगैर 2 अरब 12 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से खरीदी गईं। गाड़ियों की खरीदारी के लिए पैपरा रूल्स नज़रअंदाज करके पेश की रकम अदा की गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रियाद में सऊदी वज़ीर मुमलिकत दाखिला डॉक्टर खालिद मोहम्मद अब्दुल्ला अल-बदाल से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने 2034 की FIFA मेज़बानी मिलने पर सऊदी अरब को मुबारकबाद दी और नई ख्वाहिशात का इजहार किया। कहा, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 ने तरक्की खुशहाली की तारीख रकम की है। सऊदी वज़ीर मुमलिकत दाखिला का पाक सऊदी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का यादा। इस्तांबुल में वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर और लबनान के हम मनसब ज़ियाद अल-मकारी के दरमियान मुलाकात। अता तारर ने लबनान की इलाकाई सालमियत और अमन के क़याम से मुतालिक पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया। शाम में फंसे पाकिस्तानियों के इनखला में सहूलत देने पर लबनानी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। कहा, पाक लबनान वज़राए आज़म की गुफ्तगू ने शाम से पाकिस्तानियों की वतन वापसी का रास्ता हमवार किया। वफाकी वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि कराची पाकिस्तान का चेहरा है, तरक्की की बुनियाद है और रहेगा। MQM को हुकूमत में रहते हुए हालात तब्दील करने चाहिए। कराची अपोजिशन का मिजाज रखता है। एक्सपो सेंटर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, गवर्नर सिंध MQM के नुमाइंदे हैं। गवर्नरशिप खैरात में नहीं मिली। गवर्नर जाएंगे तो पता चलेगा, जो भी आया फंस जाएगा।
कराची के जवानों में मायूसी खत्म करके तरक्की देना चाहते हैं। चाइना कटिंग खत्म करना चाहते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का खालिद दीना हॉल की तज़ीन व आराइश के इफ्तिताह पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा डेंसो हॉल की बहाली के लिए काम जारी है। 2 से 3 महीने में आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। अज़्म जाहिर किया कि शहर के तमाम तारीखी मकामात की तज़ीन व आराइश कराएंगे। दिन रात शहर की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। आम आदमी के हालात ज़िंदगी को बेहतर करना है। शहबाज हुकूमत ने अपनी इत्तेहादी जमातों को चार्जशीट करके डिफॉल्टर करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर खजाना और बैनुल सूबाई राब्ता मुजम्मिल असलम का बयान। कहा बिजली के बकायाजात की मद में सिंध हुकूमत के ज़िम्मे 60 अरब, बलोचिस्तान 40 अरब और पंजाब के ज़िम्मे 38 अरब रुपए हैं। खैबर पख्तूनख्वा सिर्फ 8 अरब 80 करोड़ रुपए का देनदार है। मामले पर वफाकी हुकूमत से बात करने को तैयार। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सिद्दीक अल फारूक इंतकाल कर गए। अहले खाना के मुताबिक सिद्दीक अल फारूक दिल के आर्जे में मुब्तला थे। नमाज जनाजा का ऐलान बाद में किया जाएगा। सिद्दीक अल फारूक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और चेयरमैन मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड भी रहे। उन्होंने 3 साल जेल काटी। वो एक किताब के मुसन्निफ भी थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिद्दीक अल फारूक के इंतकाल पर इजहार अफसोस। अहले खाना से ताज़ियत, बुलंदी दर्जात की दुआ। कहा सिद्दीक अल फारूक के इंतकाल से पार्टी एक मुखलिस और ज़ीरक सियासतदान से महरूम हो गई। पार्टी के लिए उनकी खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। कराची बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में आमिर नवाज वड़ाइश दोबारा सदर मुंतखब हो गए। कासिम हुसैन महेसर नायब सदर, रहमान कोराई जनरल सेक्रेटरी और इमरान अजीज जॉइंट सेक्रेटरी मुंतखब। इंतखाबात के बाद जीत का जश्न मनाने के दौरान हवाई फायरिंग की गई। सरकारी और निजी स्कूल शदीद सर्दी के पेश नज़र स्वेटर्स और जैकेट्स के मामले में यूनिफॉर्म पॉलिसी नरम करें। पंजाब हुकूमत ने हिदायत जारी कर दी। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि बच्चे सर्दी से बचने के लिए जिस रंग का भी स्वेटर, जैकेट, मोजे या टोपी पहनकर आ रहे हैं उन्हें आने की इजाज़त दी जाए। पंजाब इन दिनों शदीद सर्दी की लपेट में है। आज रात कोयटा, चमन, ज़ियारत, पशीन, चागी और किला अब्दुल्ला में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्दी की लहर जारी रहने की तवक्को। वादी कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -2 डिग्री, कलात में -5 डिग्री रिकॉर्ड, स्कर्दू और स्तोर में कम से कम दर्जा हरारत -11 रिकॉर्ड, पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत 2 डिग्री, लाहौर में 7 और कराची में 12 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। इस्लामाबाद में आज रात पारा नुक्ता इंजमात तक गिरने का इम्कान। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज दूसरा नंबर। स्कर्दू में मलूपा के मकाम पर गाड़ी लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गई। हादसे में 5 मुसाफिर मलबे तले दबकर जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मलबे से लाशें निकालने के लिए रेस्क्यू टीमें रवाना कर दी गईं। हादसे में जाँ बहक अफराद का ताल्लुक शंगूस गांव से है। जिला कुरम में अमन अमान के लिए ग्रैंड अम जिरगे का नवा रोज़। फैसले में ताख़ीर से इलाके के मसाइल बढ़ने लगे। 67 रोज़ से मरकजी शाहरा बंद, खुराक, पेट्रोल और गैस खत्म। इलाज की सहूलियात न मिलने से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। बहावलपुर में लड़की के अगवा, मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती और तेज़ाब फेंकने के केस का मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने लड़की को नौकरी का झांसा देकर ज़्यादती की और तेज़ाब फेंका था। मुलजिमान 9 दिसंबर की रात लड़की को बहावल विक्टोरिया अस्पताल छोड़कर फरार हो गए थे। कराची के हुसैन हज़ारा गोच में घर में गोली लगने से एक लड़की जाँ बहक, एक छोटी बच्ची जख्मी। पुलिस का कहना है कि घर के अंदर या बाहर से गोली का कोई निशान या खोल नहीं मिला। मामला मशकूक है, तहकीकात कर रहे हैं। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक लड़की को करीब से गोली लगी है। लड़की को लगने वाली गोली पार होकर बच्ची को लगी, जिससे बच्ची भी जख्मी हो गई। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर पानी की 84 इंच कदर की लाइन की मुरम्मत कल से शुरू की जाएगी। तर्जुमान कराची वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक शहर को यौमिया 65 करोड़ गैलन पानी फराहम किया जाता है। मुरम्मती काम के बायस 15 करोड़ गैलन पानी की कमी होगी। लियारी, क्लिफ्टन, गुलशन इकबाल, जमशेद टाउन और ओल्ड सिटी एरिया मुतासर होंगे। बुध की शाम तक शहर में पानी की फराहमी बहाल हो जाएगी।
सिंध यूनाइटेड पार्टी की दरियाई सिंध बचाओ मार्च के तहत उमरकोट प्रेस क्लब तक रैली। शुरा ने कहा कि सिंध में ज़रूरी पानी की कमी है, इरसा एक्ट में तरमीम करके नई नहरें निकालने की मंजूरी दी गई। दरियाई सिंध से 6 नहरें निकाली गईं तो सिंध की लाखों एकड़ ज़मीन बंजर हो जाएगी। मुतालिबा किया कि सिंध के अवाम को मुआशी बदहाली से बचाया जाए और नई नहरें निकालने का फैसला वापस लिया जाए। PFUJ रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और नेशनल प्रेस क्लब की क़यादत का मुश्तरका इजलास। RIUJ के जनरल सेक्रेटरी आसिफ बशीर चौधरी और दीगर सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमात की शदीद मज़म्मत। एलामिये में कहा गया है कि सहाफ़ियों के खिलाफ नोटिस और तहकीकात के बगैर मुकदमात का इंदराज मीडिया की आज़ादी के लिए संगीन खतरा है। पैका के नाम पर खिलाफ ज़ाब्ता दर्ज मुकदमात की मज़म्मत और उन्हें मुस्तरद करते हैं। मुकदमात वापस लेने का मुतालबा। इसराइल के गुज़श्ता 12 घंटों के दौरान शाम के फौजी ठिकानों और हथियारों के ज़खायर पर 60 से ज़ायद हमले। कंतीरा का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, शहर खाली कराने की कोशिश। अरब लीग की शाम में इसराइली दरअंदाजी की मज़म्मत। शाम में बशारुल असद की हुकूमत के खात्मे के बाद से अब तक इसराइल तकरीबन 800 फ़ज़ाई हमले कर चुका। शामी अपोजिशन कमांडर अहमद अल-शरा का कहना है कि इसराइल की शाम में मुदाखलत बिला जवाज़ है। इसराइल से कशीदगी नहीं चाहते। रूस से असर नौ ताल्लुकात की कोशिशें जारी हैं। तुर्की ने दमिश्क में अपना सिफारत खाना खोल दिया। अमेरिका में यूनाइटेड हेल्थ केयर के CEO के कत्ल का मुलजिम 26 साला लोइजी मंजो ने एक विलन है या हीरो, सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। मुलजिम के मुतालिक सोशल मीडिया पर मुतज़ाद खबरें गर्दिश कर रही हैं। कुछ सारिफीन ने लोइजी मंजोना की तरमीम शुदा तस्वीर शेयर करते हुए ये तासुर देने की कोशिश की है कि कत्ल के वक्त वो मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद था। कुछ सारिफीन का कहना है कि लोइजी बहुत हैंडसम है, उसे सज़ा नहीं देनी चाहिए, वो ऐसा नहीं कर सकता, वो तालीम याफ्ता भी है, इसका कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड भी नहीं है। दोस्तों के मुताबिक वो एक नॉर्मल और समझदार इंसान है। अंडर 19 विमेंस T20 एशिया कप में पाकिस्तान को पहले मैच में शिकस्त। रिवायती हरीफ भारत ने बआसानी 9 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान टीम मुकर्ररा ओवर में 7 विकेट पर 67 रन बना सकी। भारतीय टीम ने हदफ 1 विकेट के नुकसान पर 8वें ओवर में हासिल कर लिया। पाकिस्तान विमेंस टीम दूसरा मैच कल नेपाल के खिलाफ खेलेगी। जल मक्सी ऑफ रोड डेजर्ट चैलेंज रैली इख्तितामी मरहले में दाखिल। प्रिपेयर्ड ए कैटेगरी में अब तक के नताइज में जाफर मक्सी टॉप पोजीशन पर मौजूद, अनीस मक्सी दूसरे और नादिर मक्सी तीसरी पोजीशन पर। 29 रेसर्स 170 किलोमीटर ट्रैक पर एक्शन। सिंध लिटरेचर फेस्टिवल कराची में जारी। आज भी मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सेशंस का इनेकाद, खुसूसी मुशायरे का एहतमाम। इख्तितामी तकरीब में मौसीकी का तड़का भी होगा। ताबिश हाशमी जो है वो डिफरेंट है ना, जो लोग करते हैं वो ये नहीं करते। तो लोग जीतने वाले को इनाम देते हैं, आप हारने वाले को दें। डिफरेंट है, पागल नहीं है ताबिश हाशमी। जीना ही ते सच्चा सुच्चा उच्चा रहंदा चारा कर, मेवे तोड़ के ले जाते ने लोकी नीवे शजरा दे। वाह। और लाखों का ड्रामा, करोड़ों की गारंटी कौन दे रहा है? मिलिए अदाकार काशिफ महमूद से प्रोग्राम हंसना मना है में और जानिए कि उन्होंने अपनी जिंदगी में ड्रामा बनाने के लिए क्या कुछ खोया। मेजबान ताबिश हाशमी के साथ आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।